Greetings to all. Today we are going to do the question answers of Lesson 3 Deep Water, written by William Douglas. Let us start with the long questions. Think as you read question number 1. What is the misadventure that William Douglas speaks about? किस मिसएडवेंचर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं विलियम डगलस इस लेसन में? हमें पता है, हमने पढ़ा है, और वो मिस एडवेंचर है जब वो पूल साइड बैठे थे और एक 18 वर्ष के बच्चे ने, एक लड़के ने उन्हें उठाकर पूल में फेंक दिया था, when he was almost drowned to death. Then what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? अब ये मिस एडवेंचर का ही पार्ट है. इमोशंस उनके क्या थे, उनके मन में क्या चल रहा था जब उन्हें पूल में फेंका गया था, और क्या प्लान उन्होंने बनाया. तो यही क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में. ये दोनों क्वेश्चन और करके लिखे हैं, और इसके साथ एक क्वेश्चन और लिखा है. हाउ डज डगलस मेक क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड. ये है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. लेसन के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये वहाँ से है. सो Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn swimming. He joined YMCA pool for that. YMCA pool पर गए, हमें पता है. One day he was sitting alone at the side of the pool. अब हमने जो हमसे पूछा गया है हम स्ट्रेट उसका आंसर देंगे कि उनके साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था, लेकिन कब हुआ ये तो हमें बताना पड़ेगा, कहाँ हुआ. अब वो एक दिन पूल साइड बैठे थे कि तभी क्या हुआ. अ बॉय ऑफ अबाउट 18 केम देयर. अबाउट 18 क्योंकि श्योरिटी से नहीं बताया, लगभग लग रहा था देखने में कि वॉज अराउंड 18 ईयर्स ओल्ड. ही पिक्ड हिम अप. हिम किसके लिए यूज़ किया है? डगलस के लिए, और ये उस बॉय के लिए. ही पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पूल. ये जो पूल था हमने लेसन में रीड किया. It was 2 or 3 feet deep at shallow end and 9 feet deep at deep end. दूसरी तरफ से, एक तरफ जहाँ गहरा था वो 9 फीट था, जबकि दूसरी तरफ 2 और 3 फीट था. अब उस बच्चे ने क्या किया? He threw Douglas into the deep side of the pool. Around 10 और 11. कितने बड़े होंगे, कितने लंबे होंगे, और 9 फीट गहरे पानी में उसे धक्का दे देना. He was frightened. डर गए. But he planned to make a big jump upwards and come to the surface. लेकिन उन्होंने अब प्लान क्या किया? नीचे जा रहे थे, डर रहे थे, पानी में डूब रहे थे, लेकिन एक प्लान किया. To make a big jump upwards. ऊपर की तरफ एक छलांग लगाएंगे. Come to the surface. सरफेस पर आ जाएंगे. He thought that he would come up like a cock. जहाँ would होता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. उन्हें लगा था कि वो एक कॉक की तरह, जैसे एक कॉक होता है लकड़ी का गुटका, उसकी तरह वो भी उछल कर ऊपर आ जाएंगे. लाई फ्लैट ऑन इट एंड देन पैडल टू द एज ऑफ द पूल. दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, कि अगर हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. बट हिज प्लान डिडंट वर्क. He felt that those 9 feet were like 90. उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो जो 9 फीट था वो 9 फीट ना होकर it was like 90. अब कुछ बच्चे यहाँ 19 लिख सकते हैं, 19 नहीं, it was 90. He panicked. डर गए. He screamed but no voice came out. लेकिन आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकली. कोशिश की कि आवाज़ लगाएं किसी को, पर आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकली. पानी में वैसे भी नहीं चिल्ला सकते आप. ही फेल्ट पैरालाइज्ड. उन्हें ऐसे लगा कि वो पैरालाइज हो गए हैं. एंड विद फियर हिज बॉडी बिकेम नम. नम हो गई, धीरे धीरे सुन. हिंदी में लिखा भी हुआ है यहाँ. ही ट्राइड टू ग्रैब एनी रोप, लेडर और वाटर विंग्स बट फेल्ड. कोशिश की कि कोई रोप, कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कोई वाटर विंग्स, कुछ तो हाथ लगे, बट ही फेल्ड. He made efforts twice. उन्होंने 2 बार एफर्ट किए. बट एंड फाइनली एक्सेप्टेड हिज डेथ. लेकिन आखिरकार सोचा कि चलो अब मृत्यु आनी ही है, निश्चित है. He left all efforts and passed into a state of forgetfulness. सारी कोशिशें छोड़ दी. उन्होंने 2 बार कोशिश की.
अब कोई पानी में डूब रहा हो फिर भी इतनी 2 बार एफर्ट्स करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डगलस ने किया, वो भी एक 10 साल के छोटे बच्चे ने। अब उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और फॉरगेटफुलनेस, स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए। बट व्हेन ही ओपनड हिज आईज ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बिसाइड द पूल। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को लेटा पाया पूल साइड पर। अ हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम आफ्टर दैट मिस एडवेंचर। और उसके बाद हमेशा एक पानी का डर उनके साथ रहा। जब से वो दुर्घटना हुई उसके बाद हमेशा ही वो पानी से डरने लगे। दिस वॉज द मिस एडवेंचर। इमोशंस और फियर्स हमें बता दिए गए हैं, या उन्होंने जो उनको उस समय पैनिक फील हुआ वो सिचुएशन भी यहाँ पर बता दी गई है। तो ये है वो मिस एडवेंचर जिसकी वजह से डगलस के मन में पानी का डर हमेशा के लिए बस गया। व्हाट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर? डगलस पानी से क्यों डरने लगे थे? ऐसा क्या हुआ था? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। अब हम इसका एक और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और वो ये है कि जब पानी का डर उनके मन में था तो आखिरकार उन्होंने पानी के डर को खत्म किया कैसे, उस फियर ऑफ वाटर को? अब ये क्वेश्चन 3 तरह से हमें पूछा जा सकता है। एक, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? कैसे उन्हें स्विमर बनाया? हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ऑल टेरर? उन्होंने अपने ऑल टेरर को कॉन्कर किया है। कॉन्कर होता है टू विन ओवर, जीत लेना। एंड हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? या डगलस ने कैसे अपने पानी के डर को ओवरकम, ओवरकम होता है किसी चीज़ पर काबू कर लेना, क्या किया उन्होंने? द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन डगलस माइंड। डगलस के मन पर एक डीप इम्प्रेशन और गहरा असर उसने मिस एडवेंचर ने छोड़ दिया। अ हॉन्टेड फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम आफ्टर दैट। दिस स्पॉइल्ड या ruined, कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हैं, ऑल हिज जॉयज ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। अब इस वजह से कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते थे, नाइदर कैनोइंग नॉर बोटिंग नॉर फिशिंग नॉर स्विमिंग। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर दिस फियर। ये 2 मार्क्स के लिए कि वाई डिड ही डिसाइड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब उन्होंने क्या किया इसके लिए? ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। who went to a pool, practiced 5 days a week, an hour each day. ये वर्ड प्रैक्टाइज होता है, वर्ब जो होती है दैट इज प्रैक्टाइज। इंस्ट्रक्टर को हायर किया, पूल पर गए, डेली 5 डेज, सॉरी वीक में 5 डेज, डेली 1 आवर वो प्रैक्टिस करते थे। अब कैसे सिखाया इंस्ट्रक्टर ने? ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अ रोप वॉज अटैच टू हिट विच वेंट थ्रू अ पुली टू अ केबल। केबल से होते हुए पुली उस पर बंधी हुई थी, वहाँ से दूसरा सिरा रस्सी का इंस्ट्रक्टर पकड़ते थे। द इंस्ट्रक्टर वुड होल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप। डगलस वॉज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ। तो सबसे पहले तो डगलस को ये कहा गया कि वो पानी में चलें। एंड इट टुक हिम 3 months टू फील एट इज इन वाटर। क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर थे वो बड़े ही समझदार थे। ही न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड टू वाइप ऑफ द फियर ऑफ वाटर। उन्हें पता था कि सबसे पहले तो उनके मन से पानी के डर को खत्म करना है। इसीलिए उन्होंने डगलस के लिए, ताकि वो पानी में डरे नहीं, उन्हें तसल्ली रहे कि कोई उन्हें हर समय पकड़े हुए है, थामे हुए है, इसलिए उन्होंने एक रस्सी उनकी कमर से बांध दी थी। 3 महीने लगे डगलस को थोड़ा कंफर्टेबल होने में पानी में। एंड देन ही टॉट हिम, क्योंकि वो जैसे ही पानी में जाते वो पुराना डर वापस आता, मिस एडवेंचर की यादें ताज़ा हो जाती, वो फेटल एक्सीडेंट जो उनके साथ हुआ था, और वो ऐसा फील करते मानो पैरालाइज हो गए हैं। फिर उन्होंने क्या सिखाया डगलस को? हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल वाइल स्विमिंग। स्विमिंग करते हुए इनहेल एक्सेल कैसे करना होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। देन ही टॉट हिम वेरियस स्ट्रोक्स। Thus bit by bit the instructor built a swimmer out of Douglas। अब ये टेक्स्ट का वर्ड्स है इसीलिए इसे कॉमा में रखा है। सो द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया, बट डगलस वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब ये है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, ये उसका है शॉर्ट आंसर। डगलस कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्हें खुद पर अभी पूरा भरोसा नहीं हो पाया था। सो ही प्रैक्टाइज्ड अलोन फॉर वीक्स। कई हफ्तों तक उन्होंने उस पूल पर ही अकेले प्रैक्टिस की। देन ही वेंट टू लेक विंटवर्थ। लेक विंटवर्थ भी गए एंड स्वैम अक्रॉस इट, और उन्होंने वहाँ भी तैराकी की।
क्वेश्चन भी आया था पेपर में कि वाई डिड डगलस गो टू लेक विंटरवर्थ टू मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। इसका आंसर है इन दिस वे ही फाइनली कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हैं, कॉन्कर्ड या गोट ओवर। इस तरह से उन्होंने अपने पानी का वो जो डर था, फियर ऑफ वाटर था, उसको ओवरकम किया। उन्होंने अकेले प्रैक्टिस की, अलग अलग जगह पर जाकर प्रैक्टिस की कि कहीं उन्हें डर तो नहीं लगेगा जब वो पानी में अलोन होंगे, अकेले होंगे। पहले पूल पर प्रैक्टिस की और उसके बाद लेक्स में उन्होंने प्रैक्टिस की। These were the long questions of this lesson. Write them in your notebooks. Thank you.